ये है स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी का एंट्री गेट। ऊपर देख सकते हैं वेलकम टू स्वर्ण जयंती विहार। यहाँ से कॉलोनी की एंट्री होती है। ये कॉलोनी जैसा बताया कि 1999 में ये कॉलोनी आई थी और आज भी इसके निवासी जो सुविधाएं हैं उनसे महरूम रखा जाता है। अभी हम स्वर्ण जयंती विहार की सी और डी के बीच के मेन रोड पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं नालियों की हालत और रोड की हालत। नागरिकों का कहना है कि यहाँ के और रोड तो बना दिए गए, लेकिन सी और डी के बीच का ये मेन रोड है, दिखाइए ये मेन रोड, ये यहाँ का मुख्य रोड है जहाँ से ज़्यादातर लोग आवागमन करते हैं। ये रोड टूटा फूटा पड़ा है, यही रोड नहीं बना और कुछ लोगों ने अपने पैसा खर्च करके इस पर मलबा डलवाया है। और नालियों की हालत देख सकते हैं, ये नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं और नालियों में गंदा पानी जाम है। मच्छर, यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। चारों ओर देखिए, इसके चारों ओर जगह जगह गंदा पानी जमा है। अब हम बात करते हैं कॉलोनी के प्रधान श्री छोटे लाल जी से, उनका क्या कहना है इस बारे में। छोटे लाल जी जी बताइए। इस मैटर को लेकर के कई बार जो है ना यहाँ फ्लड डिपार्टमेंट के जेई से भी मुलाकात हुई हमारी। उनका कहना है कि भाई यहाँ का कोई एस्टिमेट नहीं है, कहाँ से बनवाएं। कई बार जो है ना कंप्लेन कर दिए। यहाँ तो नाली लगता ही नहीं जो नाली है। ये एक तरह से रोड पर 24 आवर्स लगभग 6 से 10 इंच पानी लगा रहता था। मजबूर हो करके यहाँ रहने वाले लोग अपने अपने पैसे से इस पर मलबा डलवा करके आने जाने का व्यवस्था किया। आज अगर बारिश हो जाए तो पूरे स्वर्ण जयंती विहार में पूरे रोड पर लगभग 1.5 फीट, 1 से लेकर 1.5 फीट तक पानी लगता है। और उसमें बीबी बच्चे सभी इतने कपड़े उठा के चलते हैं। इसके लिए कई बार सबसे मिल लिए, कई बार कंप्लेन कर दिए, कई बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ इतना गंदा पानी यहाँ रोड पर फैला रहता है, इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही है। एक तरफ तो जो है ना भारत सरकार कहती है ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ इतने गंदे में जीने के लिए हम सब मजबूर हैं। जिसका सीवर का उल्टा है, जो ये बड़ा सा नाला बना इसमें, इसका वाटर लेवल इतना डाउन है कि जो वो दूसरे टिकरी गांव से और सिंघौला से पानी भी इस कॉलोनी में आकर के जमा हो जाता है और इस गंदे पानी में हम चलने को, जीने को मजबूर हैं। और कुछ अपनी बात भी रखेंगे और बताएंगे जो सार्वजनिक शौचालय हैं कितने थे, अब कितने बंद पड़े हैं, कितने चालू हैं, क्या हालत है। देखो, स्वर्ण जयंती विहार में 6 शौचालय थे जो कि सारे बंद पड़े हुए हैं। एक ये था लास्ट तक, लेकिन इसका भी ऐसा हालत हो गया कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मलबा है और ये बंद हो चुका है। और इसका भी गंदा पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है वो सब नाली और गलियों में जमा हुआ है। और इसमें मच्छर, ये सबसे ख़तरनाक तो इसमें जो डेंगू का मच्छर है वो ज़्यादा पनप रहे हैं। और इससे जो है कि छोटे बच्चे बहुत यहाँ पे बीमारी का कारण, एक कारण ये है कि जो मच्छर यहाँ पैदा हो रहा है उसका। और पार्क स्वर्ण जयंती विहार में कम से कम 8 या 10 पार्क हैं जो कि अवैध रूप से लोगों ने कब्जा भी कर रखा है, या तो गंदगियाँ हैं और पार्क नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। जब पार्क ये फर्स्ट टाइम में बना हुआ तो इसमें झूले भी लगे थे, पेड़ पौधे भी लगे हुए थे, लेकिन आज बिना देख रेख के कारण कोई भी पार्क आज स्थिति में नहीं है। या तो वहाँ पे जानवर पल रहे हैं, या तो गंदगी है, या तो जुए चल रहे हैं उसमें, या तो लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है यहाँ पे। और सफाई नाम की तो चीज़ है ही नहीं। आप और भी कई पार्क हैं जो अभी आपको माध्यम से सरकार को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और चारों तरफ कूड़े का अंबार है। अभी आप झील में देखे होंगे, ये झील नाम के हैं, ये कूड़े के ढेर हैं ये जितने भी हैं। और सारी बीमारी का कारण ये झील हैं और आसपास की गंदगियाँ हैं। ठीक, धन्यवाद। नहीं होती और आप क्यों लगे हुए हैं। जी जनाब, हमारा घर है यहाँ पे सामने, और दूसरी बात कोई लेबर आती नहीं है यहाँ पे सरकारी वाली। अच्छा। और घर के आगे मच्छर ही मच्छर होते हैं, यही पैर पूरे उसमें सनते हैं। आने जाने वाले को दिक्कत होती है। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं काम नहीं करने? आते भी हैं तो ऊपर की नाली पे
कागज़ कागज़ निकाल देते हैं, पानी जाता ही नहीं है। ये D5 की एक और गली है, इस गली का नंबर कितना है? D5 के लास्ट की गली है ये। इस गली में भी देखिए नालियाँ टूटी हुई हैं और गंदा पानी भरा हुआ है दोनों तरफ। नालियाँ तो लगभग टूटी हुई हैं, पूरी कॉलोनी की नालियाँ लगभग टूटी हुई हैं और सीवर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता रेणुका, हम कहना ये चाहता है कि हमारा नाली, सीवर, रास्ता सारा कुछ सुरक्षित होना चाहिए। कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई की, सीवर की, वो अच्छे तरीके से इनको चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इनको, लेकिन साफ़ सफाई, सीवर और उनकी नालियाँ, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं हम, ये C4 का पार्क है। कहने को तो ये पार्क है, लेकिन इसमें पार्क जैसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा करकट जमा है, यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं है। इतनी गंदगी है, इसको पार्क बिल्कुल किसी हालत में नहीं कहा जा सकता कि ये पार्क है। ये हमारे युवा साथी हैं संजय, ये कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय कुमार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। ये कॉलोनी जो है 1999 में बसाई गई थी, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यहाँ के नागरिकों के पास नहीं है। नालियाँ भरी रहती है, सीवर लाइन बना हुआ, लेकिन सीवर का जो कचरा है वो कहाँ जाना है वो पता नहीं है। ना भरा रहता है सीवर, लोगों का गटर जो बाहर निकलता है, नालियाँ भरी रहती है। बरसात में तो ऐसा बुरा हाल हो जाता है। अभी तो बरसात नहीं, अगर आप बरसात के सीज़न में आकर के देखते, जब बरसात हो रही होती तो बिल्कुल पानी घुटनों तक भरा रहता है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है आवाजाही में। ऐसा नरके जीवन हम जी रहे हैं। कई बार हमने लिखित में दिया, कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं नागरिकों की वो पूरी नहीं। हम शिक्षित लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी मूलभूत आवश्यकताएं मिले। सरकार से हमारा यही अनुरोध है। B1, B2 और C ब्लॉक के पार्क, मस्जिद के सामने पार्क पर, इस पार्क की दशा देखिए, दयनीय दशा देखिए इस पार्क की। इस पार्क में अवैध तरीके से जानवर बांधे जा रहे हैं। इसमें कभी बच्चों के लिए, झूले के लिए, अभी भी देख सकते हैं कि वो लोहे के कुछ झूले एक आध बचे हुए हैं, बाकी सब झूले टूट फूट चुके हैं और मवेशी इस पार्क में बांधे जा रहे हैं। और इस पार्क में गंदगी और अवैध कब्जा हो चुका है। इसमें ये टूटा हुआ झूला भी एक देख सकते हैं हम लोग। टूटे हुए झूले के कुछ अवशेष बाकी हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इसमें पहले झूले लगे थे, ये पार्क बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये पार्क की दशा बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, खस्ता हालत हो चुकी है। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। राम दुलारी है, पार्क में बहुत गंदगी है, पार्क सफाई करवाया जाए, यहाँ से गाय हटवाया जाए। सुअर मुर्गी सब होता है, यहाँ झूले उले भी था, सब उखाड़ के ले गए हैं। उसको भी सही कराएं, बाउंड्री बनवाएं, सही से पार्क बनवा दें, बच्चे यहाँ खेलें कूदें। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पार्क के लिए कह रही हूँ, नाली के लिए, ये पूरा जो सीवर जाम है इसके लिए भी बोल रही हूँ कि नाली में लैटरिन भी बह रहा है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। और जाओ तो कहते हैं टेंडर जब पास होगा जब उसको करवाएंगे। तो टेंडर कब पास होगा कि कब होगा? हम लोग गंदगी में इसे जिए। बीमारी दुनिया भर का है, बच्चे निकलना गली में मुश्किल है, बड़े का निकलना मुश्किल है। और ये पार्क में कहाँ जाएँ बच्चे? रोड पे जाएँ तो रोड पे कोई साइड मार दे तो हम लोग गरीब आदमी उनका दवाई कराएं कि अपना खाए जिए। ये इसको सही करा दें, कम से कम पार्क में बच्चे खेले। तो हमारे बीच मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ ना सीफर आते ना कोई आता है, कुत्ते भी मर जाते हैं, सुअर भी मर जाते हैं, हर चीज़ मर रहे होते हैं। अभी उठाए हैं सुअर, कह के किसी को कह के 10 सुअर मरे यहाँ पे पीछे। 10 सुअर मरे? हाँ 10 सुअर अभी मरे हैं? अभी मरे हैं, 4 दिन हुए उन लोगों ने उठाए हैं, अपने सुअर को उठा के ले गए। बड़ी गंदगी है। देखो ये सुअर इस झील में मरे हैं या बाहर मरे हैं? झील में मरे हैं। झील में सुअर मरे? हाँ, वो सुअर पालने वाले यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर यहाँ सुअर मरे हैं। और देखो कितनी गंदगी है। देखो सीफरों को बोलते हैं आओ आओ साफ करो, आते नहीं है। 2-3 साल हो गए, 3-4 साल वो नहीं आते। ये डी ब्लॉक का सनातन धर्म मंदिर है और इसके बाहर देखिए ये जो मेन नाला बना हुआ सीवर कॉलोनी के अटैच है, इस मेन नाले में कहीं भी ऐसे सुराख नहीं छोड़े हैं, ऐसा रास्ता नहीं बनाया है जिससे सड़क का पानी इस नाले में चला जाए।
जिसके कारण इन सड़कों पर गंदा पानी भरता है। और मंदिर के सामने हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए नगर निगम का कार्यालय है और इसके बगल में ही ये कूड़ा घर है। एमसीडी कार्यालय के सामने गंदगी का ये आलम है, कूड़े का ढेर है। देख सकते हैं जब एमसीडी के कार्यालय के सामने कूड़े के ढेर होंगे तो बस्ती का क्या हाल होगा, सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है।